तो हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइट ट्वीट्स को, जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो दोस्तों आज फिर से लेके आ गया हूँ ओमनी फैक्ट्स का एपिसोड 3, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स बताता हूँ ओमनीट्रिक्स या फिर बेन 10 की सीरीज के रिलेटेड। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस आज की ओमनी फैक्ट सीरीज के एपिसोड 3 के अंदर आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा बेन 10 की सीरीज से रिलेटेड, जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे फैक्ट 1 की तरफ। तो गाइस अगर आपने बेन 10 की सभी सीरीज देखी होगी तो आपको केविन लेविन के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीरीज का। और इसके आपको पता है कि जो केविन है और जो बेन का सोमफायर ट्रांसफॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। अगर आपने ओमनीवर्स सीरीज देखी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो केविन की दाढ़ी है उसके एकदम एक्स बना हुआ है। तो गाइस ये जो एक्स मार्क बना हुआ है कोई डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो गाइस जब केविन 17 साल का था तब उसके और बेन के बीच में एक फाइट हुई थी, जिसके अंदर सोमफायर की मदद से जो बेन ने ये मार्क बना दिए थे। और ये बात हमें ऑफिशियली ही बताई गई है। इस फैक्ट के बारे में यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। गाइस आज तक हमें बहुत सारी बेन 10 की सीरीज देखने को मिली है, और सभी सीरीज के साथ साथ एक नया इंट्रो या फिर ओपनिंग हमें देखने को मिलता है। और ये सभी इंट्रोस काफी मजेदार और कूल होते हैं। इन सभी इंट्रोस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी सारी जगह पे आपको मिस्टेक्स दिखेगी। और ऐसी एक मिस्टेक हमें बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज के ओपनिंग 1 में देखने को मिली, जहाँ पे अगर आप ओमनीवर्स सीरीज के पहले जो ओपनिंग था उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वाइल्ड मट है उसके दोनों हाथों पर ओमनीट्रिक्स का सिंबल बना हुआ है, जो कि एक तरह से एक एनिमेशन मिस्टेक है। तो बाद में ओमनीवर्स सीरीज के सीजन 2 के इंट्रो के अंदर इसको भी फिक्स कर दिया गया था। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो अगर आप बेन 10 की सीरीज देखते हो तो आपको नलवर्ड के बारे में तो पता ही होगा। हाँ वही नलवर्ड जिसके अंदर जो विलगैक्स और केविन फंस गए थे। तो इसके आपको पता है कि ये नलवर्ड क्या है और किसने बनाया था? तो गाइस मैं बताऊं उससे पहले अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो नलवर्ड है वो एक तरीके से एक जेल की तरह है, जिसके अंदर सभी गैलेक्टिक, इंटरगैलेक्टिक और यूनिवर्स के लिए जो कहानीकारक लोग होते हैं उसको कैद किया जाता है। प्लस जो नलवर्ड है वो कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, वो एक तरीके से एक अलग डायमेंशन है। और गाइस इस नलवर्ड को जो है एजमथ की स्पीसीज यानी कि गैलवेंस ने ही डिस्कवर किया था, और इस फैक्ट के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो गाइस क्या आपको पता है कि बेन 10 की क्लासिक सीरीज, एलियन 4 सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज के बीच में क्या सबसे बड़ा सिमिलर चीज है? वैसे तो बहुत सारी चीजें सिमिलर है, बट आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपने बेन 10 की क्लासिक सीरीज देखी होगी तो उसमें जो बेन का सबसे पहला एलियन ट्रांसफॉर्मेशन था हीट ब्लास्ट, जो कि एक फायर टाइप एलियन था। और बाद में एलियन 4 सीरीज के अंदर जब बेन को नया उसका ओमनीट्रिक्स मिलता है तो उसके अंदर भी उसका सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी फायर टाइप होता है, यानी कि सोम फायर। और तो जो उसका पहला अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी फायर टाइप एलियन ही होता है, यानी कि अल्टीमेट सोम फायर। तो हाँ गाइस इन तीनों सीरीज के अंदर जो है सबसे पहला जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेन ने किया था वो एक फायर टाइप एलियन था। तो गाइस इस फैक्ट के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो गाइस क्या आपको पता है कि जो बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज है उसका नाम पहले बेन 10 इवोल्यूशन रखा जाना था या फिर बेन 10 अल्टीमेट्रिक्स रखा जाना था, बट बाद में बहुत ज्यादा सोचने के बाद बेन 10 के क्रिएटर्स ने इस सभी नाम को हटा के बेन 10 अल्टीमेट एलियन रख दिया। और आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा वाला नाम पसंद आता है। मेरे को तो अल्टीमेट एलियन ही बेस्ट लगता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट की तरफ। तो इस बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमको एस्केलन सोर्ड के बारे में बताया गया। हाँ वही सोर्ड जिसको एजमथ ने बनाया था। तो दोस्तों अगर एजमथ ने अगर एस्केलन ना बनाया होता तो जो है आज हमें ओमनीट्रिक्स भी देखने को ना मिलता। तो रुके गाइस मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता। तो गाइस अगर एजमथ एस्केलन को क्रिएट ना करता तो ना ही उसकी जो जेनिथ गर्लफ्रेंड थी वो उसको छोड़कर जाती, ना ही एक प्लैनेट तबाह होता, और ना ही एजमथ उसको वापस लाने के लिए ओमनीट्रिक्स का क्रिएशन करता। वैसे तो बहुत सारे और भी वजह है ओमनीट्रिक्स के क्रिएशन की। एस्केलन बनाने के बाद जो एजमथ ने खुद से वादा किया कि वो आज के बाद ऐसा कभी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं बनाएगा, वो हमेशा पीसफुल क्रिएशन ही करेगा, जिसकी वजह से उसने ओमनीट्रिक्स का क्रिएशन किया। तो हाँ गाइस एस्केलन स्वॉर्ड और जो ओमनीट्रिक्स वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। गाइस ये था हमारा ओमनी फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।